हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 22 कवर किया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 23 करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 23 करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 5/4 और 8/4। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स हो गए। अगर मैं नंबर लाइंस देखूं, है ना, ये 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 8/4, 9/4। यहाँ पे जो 5/4 और 8/4, ठीक है, 5 ऑब्वियसली यहाँ पे 6 एंड 7। ठीक है, सो 5/4 और 8/4 के बीच 6/4 और 7/4 है। मतलब इन दोनों के बीच 6/4 और 7/4 है ना। अब ऐसे कितने भी नंबर्स रह सकते हैं। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच कितने भी नंबर रह सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने आपको -7/8 दिया है और 10/8 दिया है। अब -7 और 10/8 के बीच बहुत सारे नंबर्स रह सकते हैं। दैट कुड बी -6/8, -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, then 0, then 1/8, 2/8 and so on up to 10/8। सो हम इस एग्जाम्पल से तो हमने जान लिया कि दो रैशनल नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 की तरफ। नाउ यहाँ पे हमें क्या बोला है, राइट 3 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ऐसे 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो गिवन नंबर्स के बीच में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2/7 एंड 6/7। अगर हम नंबर लाइन में देखें दैट इज 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो जो 2/7 है और जो 6/7 है, इनके बीच में ऐसे कौन से 3 नंबर्स है जो आए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 and 6/7 are 3/7, 4/7 and 5/7। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कौन से हैं, 3/7 है, 4/7 है और 5/7 है। हमने यहाँ पे कैसे किया, सिंपली डिनोमिनेटर सेम था। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो ना तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम था तो कुछ नहीं किया, जस्ट नंबर लाइन ड्रॉ की और देखा कि इनके बीच में कौन से ऐसे नंबर्स है ना। अब यहाँ पे कंटिन्यू 3 थे तो हमने लिखे 3, बट कहीं ऐसे कंटिन्यू बहुत सारे नंबर्स रहते तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 रैशनल नंबर बोला है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 रैशनल नंबर नहीं बोला है, जैसे 1 के बाद 2 ही लिखो, 2 के बाद 3 ही लिखो, 3 के बाद 4 ही लिखो, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें कोई भी 3 नंबर बोला है तो हम 1 और 10 के बीच कितने सारे नंबर्स आते तो हम 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, नाउ another question, 4/5 and 2/3। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो अब इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, दैट इज 15। सो 5 into 3 और ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हियर 2/3 into 5 एंड ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, 4 3s are
12, 5 3s are 15 and 2 5s are 10 and 3 5s are 15. अब क्या 10 और 12 के बीच 3 कॉमन नंबर आ रहे हैं? दैट इज 10 और 12 के बीच 3 नंबर्स आ रहे हैं. अगर हम नंबर लाइन देखें, इफ वी विल सी अ नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने नंबर लाइन बनाया और यहाँ पे अगर मैं देखूं 0, लेट्स सी 10 by 15, 10 by 15, 11 by 15 एंड 12 by 15. तो क्या ये वर्क करेगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर आ रहा है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आई ना तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमें हमारा जो डिजायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा. सो 12 upon 15, 15 into 2, 12 into 2 and 10 into 2 and 15 into 2. So हमें क्या मिल जाएगा? 12 2s are 24, 15 2s are 30, 20 upon 30. अब अगर हम नंबर लाइन में देखें, 20 और 24 के बीच 0, लेट्स सपोज हम 20 से ही लेते हैं. 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30 and 24 upon 30. तो 20 और 34 दोनों के बीच कितने नंबर्स आ रहे हैं? 20 और 24 दोनों के बीच कितने आ रहे हैं? 3. तो हम ये लिख देंगे 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. सो हम सिंपली अपना आंसर ऐसे कोट करेंगे, द 3 rational numbers between 4 by 5 and 2 by 3 are 21 by 30, 22 by 30, okay, wait, 22 by 30 and 23 by 30. सो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, नाउ अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. बट सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें वही करना है. सिंपली बताने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर के बीच के 3 नंबर्स हमें लिखने हैं. यहाँ पे -2/3 है और 4/5 है. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. 3 और 5 में कौन सा नंबर है जो कॉमन है? दैट इज 15. सो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा. बट क्या मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में ही करना है? बिल्कुल नहीं, हमें तो न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाए. सो सबसे पहले हम लिख देंगे -2/3 and 4/5. So -2/3 into 5 into 5 and 4/5 into 3 into 3. Now ये कितना आ जाएगा? -2 into 5 -10/15 and 4 into 3, 4 3s are 12/15. Now अब एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक हम लेट्स सपोज यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. नाउ यहाँ पे 0 है, इधर से स्टार्ट होता है 1/15, 2/15, 3/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15 and 12/15. अब इस साइड
-1/15, -2/15, -3/15, -4/15, -5/15 अप टू -10/15 तक। ठीक है, अब इतने सारे नंबर्स हमें दिए हैं, मतलब इतने सारे नंबर्स -10/15 और 12/15 के बीच आते हैं, तो इनमें से कोई भी रैंडमली 3 नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, रैंडमली कोई भी 3 नंबर हम ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे? द 3 रैशनल numbers between -2/3 and 4/5 are, कुछ भी, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं -4/15, -6/15, -2/15 और 6/15, 7/15, एनीथिंग। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं r -2/15, then 6/15 and 11/15। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नाउ वी विल फ्रेम इट। ठीक है, हम इसे क्या कर लेंगे? फ्रेम कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। सो 7/9 एंड -5/9। सो यहाँ पे भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जरूरी नहीं है, आप कैसे अपने मन में भी कर सकते हो, बट नंबर लाइन से ना एक क्लियर पिक्चर या इमेजिनरी हमें पता लग जाती है कि हाँ क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, सो 0, 1/9, 2/9, 3/9, that is 4/9, 5/9, 6/9 and 7/9, and here -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें -5/9 से लेके 7/9 तक बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, लाइक इननंबरेबल रैशनल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ से हम कोई भी 3 पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 3/9 पकड़ लिया, 2/9 पकड़ लिया एंड 5/9 पकड़ लिया। ठीक है, सो हम लिख देंगे द 3 रैशनल numbers between 7/9 and -5/9 are -3/9, 2/9 and 5/9। एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ये 3 लिखा, आप भी ये 3 लिखो, आप 3/9 लिख सकते हो, -1/9 लिख सकते हो, एनीथिंग यू वांट, बट द कंडीशन इज -5/9 और 7/9 के बीच में वो नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि हमें कंटिन्यूअस लिखना है, अगर -5/9 और 7/9 के बीच में ऐसे नंबर जो कि कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना, कंटिन्यू 3 नंबर्स आ रहे, तो हम -4/9, -3/9, -2/9, तो वहां पे क्या हो जाता? वहां पे एक कंडीशन लग जाती कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम रैंडमली उन दोनों के बीच के जो रैशनल नंबर्स है, उन दोनों के बीच के हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नाउ फिर ओके, सेम डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, -3/4 एंड +5/4। नंबर लाइन बना लेते हैं एक, है ना, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1/4, 2/4, 3/4 एंड 5/4। हियर -1/4, -2/4 एंड -3/4। ठीक है, सो यहाँ पे अब -3/4 और 5/4
के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है, तो हम इनमें से कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं. लेट्स सपोज वी विल राइट द 3 rational numbers between -3/4 and +5/4 are -2/4, 0, +2/4 और 3, लेट्स सपोज 3/4. ठीक है, कोई भी लिख सकते हो. ठीक है, सो ये था हमारा फाइनल आंसर. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है. यहाँ पे सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. यहाँ पे 7/8 है और -5/3 है. ठीक है, 7/8 है और -5/3 है. सो 8 3s are 24, 3 8s are 24. तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 24 है. ठीक है, सो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से. सो हमारे पास आ जाएगा, लेट्स सपोज 7 × 3/8 × 3 एंड -5 × 8/3 × 8. ये क्या हो जाएगा, 7 3s are 21, 8 3s are 24 एंड 5 8s are 40 एंड 3 8s are 24. सो ये क्या हो गया, एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया. लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन अगेन. So let's draw a number line and see. So this is now. Okay. Here 0. यहाँ पे 1/24, 2/24 से लेके up to 21/24 तक. और इस साइड -1/24, -2/24, -3/24 से लेके मतलब अप टू -40/24 तक. मतलब बहुत सारे, लाइक -4, -5, -6, -7 अप टू -40/24 तक है. लाइक 39/24 भी है, 38/24 भी है ना. सो बहुत सारे यहाँ पे भी नंबर्स है. सो लेट्स सपोज हमने लिख लिया, यहाँ से कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट द 3 rational numbers between 7/8 and -5/3 are, ये कितना हो जाएगा, लेट सपोज हम लिख लेते हैं -39/24, 20/24 और 2/24 है ना. सो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इनके बीच में रहे, है ना, वो इन लोगों के बीच में रहे. ठीक है, नाउ अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ. नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 5/7, 11/7. ठीक है, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम. लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन. नाउ यहाँ पे पॉजिटिव ही है, सो 0, 1/7, 2/7. लेट सपोज यहाँ पे ना हम 5 से ही डायरेक्ट ले लेते हैं. ठीक है, ये 0. नाउ 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7 एंड 11/7. ठीक है, नाउ अब 5/7 और 11/7 के बीच में कौन से 3 नंबर्स हैं, कोई भी हम लिख लेते हैं, रैंडमली हम कोई भी 3 नंबर्स लिख लेते हैं. सो द 3 rational numbers between 5/7 and 11/7 are 6/7, 8/7 and
10/7 कुछ भी, इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं कुछ भी, आप 7/7 भी लिख सकते हो, 9/7 भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट मैटर। बस मैटर ये करता है कि वो दोनों रैशनल नंबर के बीच के होने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें ना 0 दिया हुआ है और -3/4 दिया हुआ है। मैं हमेशा बताती हूँ, जब कोई भी सिंगल नंबर और रैशनल नंबर के फॉर्म में ना हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है। अब 4 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 1 में, सो 0/1 इंटू 4 इंटू 4, सो जो हमारी क्या डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। सो 0 इंटू 4 हमेशा 0 होता है, 0/4 एंड -3/4, ठीक है। अब क्या 0 और 3 के बीच में 3 नंबर्स है? नहीं। अगर हम देखें 0, -1, -2 एंड -3, तो 2 ही नंबर है, तो क्या ये वर्कआउट करेगा? नहीं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, जब 3 नंबर्स नहीं आ रहे हैं रैशनल नंबर में तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 0/4 इंटू 2 एंड -3 इंटू 2/4 इंटू 2। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0/8 एंड -6/8। सो अब हम इजीली नंबर लाइन में ये दिखा सकते हैं, इजीली नंबर लाइन में हम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है ना। सो लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन वेयर इट इज 0, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -6/8, ठीक है। अब 0 और -6/8 के बीच में बहुत नंबर्स है, सो हम इन नंबर में से कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। the 3 rational numbers between 0 and -3/4 are -2/8, -3/8 and -4/8, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नाउ ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 23। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 24 कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।